नमस्ते। हर साल पौष पूर्णिमा के दिन कारवार के पास कछुए का आकार का कुरुमगढ़ द्वीप पर भगवान स्वयंभू श्री नरसिंह की वार्षिक उत्सव श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाई जाती है। हजारों नरसिंह भक्त इस उत्सव कार्यक्रम का उत्सुकता से इंतजार करते हैं और इस उत्सव में भाग लेने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। क्या आप जानते हैं इस उत्सव के आयोजन के पीछे कौन सी अद्भुत घटना घटी? इस वीडियो में कुरुमगढ़ द्वीप पर सालाना उत्सव कब शुरू हुआ और किस सच्ची घटना से आरंभ हुआ, मैं इसके बारे में विस्तार से जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि इस सत्य घटना के चश्मदीद गवाहों में से इस समय मैं ही जीवित हूँ। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। मेरा नाम खेमू अंकोलेकर है। उम्र 80 साल। जन्मस्थान कठिणकोण गांव, तालुका कारवार, जिला उत्तर कन्नड़, कर्नाटक राज्य। हमारा भोई समाज कई पीढ़ियों से गांव के कई मंदिरों में पूजा अर्चना करता आ रहा है। हमारे घर में आज भी धार्मिक और भक्तिमय माहौल है। हमारे पिताजी श्री पुरुषु उर्फ पुरुषोत्तम अंकोलेकर, हम उन्हें अप्पा कहकर बुलाते थे, वे नियमित रूप से भगवान की सेवा करते थे और वे पंढरपुर विठ्ठल रकुमाई भगवान के महान भक्त थे। हमारे घर में देवी देवताओं की पूजा अर्चना, भजन, स्तोत्र पठन आदि नियमित रूप से होते रहते थे। साथ ही सभी पर्व एवं त्योहार हर्षोल्लास एवं भक्तिभाव से मनाए जाते थे, आज भी मनाए जाते हैं। जब मैं 12 बरस का था तब कुरुमगढ़ द्वीप पर एक असाधारण यानी विलक्षण घटना घटी। हमारे पिताजी को कुरुमगढ़ का यह द्वीप स्वप्न में आकर द्वीप पर आने का निमंत्रण देता प्रतीत हुआ। इसीलिए पिताजी ने हमारे समुदाय के साथ चर्चा की और कुरुमगढ़ द्वीप जाने का फैसला किया। इस यात्रा का दिन बुधवार 16 जनवरी 1957 पौष मास की पूर्णिमा थी। यह निर्णय लिया गया कि कुरुमगढ़ द्वीप पर 24 घंटे ठहरने के दौरान भजन कार्यक्रम ही इस यात्रा का केंद्र बिंदु होगा। जब इस यात्रा पर चर्चा हो रही थी तब मैं अपने पिताजी के साथ ही रहने के कारण उस वक्त लिए गए फैसलों के बारे में मुझे जानकारी मिलती थी। कुरुमगढ़ यात्रा में हमारे पिताजी पुरुषु अंकोलेकर और उनके साथ हम्मू अंकोलेकर, लिंगप्पा पर्वतेकर, भिकू अंकोलेकर, तेकू भोई, ये सभी कठिणकोण और सुंकेरी गांवों के निवासी थे और भिकारो, पांडुरंग, पाटू, रिपू अंकोलेकर, ये सभी कड़वाड़ गांव के रहने वाले थे। दुर्भाग्य से इनमें से कोई भी अभी जीवित नहीं है। मैंने समुद्र के किनारे पानी के ऊपर उठते हुए विशाल लहरें देखी थी, लेकिन तब तक मैंने समुद्री यात्रा नहीं की थी, तो मेरे मन में इस यात्रा पर जाने की इच्छा जागृत हुई और मैंने पिताजी से कहा कि मैं भी कुरुमगढ़ की इस यात्रा पर आपके साथ चलूँगा। पहले तो नहीं कहने वाले मेरे पिताजी भी मेरी प्रबल इच्छा से प्रभावित होकर इस बात की सहमति जताई। मैं तब केवल 12 बरस का था और मेरे अलावा बाकी 9 लोग लगभग 30 से 35 साल उम्र के थे। पौष पूर्णिमा के एक दिन पहले 2 मध्यम आकार की
नौकाओं का निरीक्षण और मरम्मत की गई। खाने का सामान, पीने के लिए पानी, पोहा, गुड़, चीनी, चाय पाउडर, माचिस और 1-2 दिन के लिए पर्याप्त चावल, दाल इत्यादि लिए गए। वही ठंड से बचाव के लिए कंबल लिए गए। भजन करने के लिए ताल, टिपरी, ढोलकी, वाद्य और रोशनी के लिए 4 गैस लैंप लिए गए। पौष पूर्णिमा के दिन प्रभात समय में जल्दी उठकर स्नान के बाद घर पर देवता की पूजा करके सूर्योदय के समय कठिनकोण सुंकेरी गांव के इस यात्रा पर जाने वाले लोग बंदरगाह पर इकट्ठा हुए। नौकाओं में सभी सामान रखकर कड़वाड़ गांव के निवासियों को लेने के लिए दोनों नौकाओं को कड़वाड़ बंदरगाह पर ले जाया गया। उन सब का सामान नौकाओं में रखकर सबने एक स्वर से कहा, पार्वती पते हर हर महादेव, पुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल, वासुदेव देवकी नंदन श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। इन जयकारों के साथ हमारा प्रवास कड़वाड़ बंदरगाह से कुरुमगढ़ द्वीप की ओर शुरू हुआ। जहाँ काली नदी समुद्र से मिलती है, उस संगम स्थान पर पानी की विशाल लहरें उठती हुई देखकर संगम स्थान को नारियल, फल और फूल चढ़ाए गए। नमस्कार करके और लहरों से बचते हुए आगे बढ़े। सुबह करीब 10 बजे हमारी दोनों नौकाएं कुरुमगढ़ तट पर पहुंची। इस स्थान पर कोई बंदरगाह नहीं था। हमें लहरों से बचते हुए पानी में उतरना पड़ा। समुद्र के पानी का उच्च ज्वार का अनुमान लगाकर दोनों नौकाओं को हमने ऊपरी जगह पर खींचकर सुरक्षित रख दिया। उसके बाद हम सारा सामान लेकर पहाड़ी पर चढ़ने लगे। चढ़ने के पथ पर विशाल पत्थरों को पार करते हुए गढ़ की बीच वाली जगह पर आ गए। यह एक खुली जगह थी। इसके पास अनेक प्रकार के वृक्षों के साथ साथ जंगली केले के वृक्ष दिखाई दे रहे थे। इस खुले क्षेत्र में सूख गए पेड़ों की अनगिनत शाखाएं और पत्तियां पड़ी हुई दिखाई दी। इससे पता चला कि पहले यहाँ कोई आया गया नहीं था। वहाँ थोड़े पीछे आकर खुले क्षेत्र में सूखे पेड़ों की शाखाएं, पत्तियां और छोटे छोटे पत्थर एक ओर हटाकर साफ किए गए। जमीन पर कंबल बिछाए। 2 लोग पीने का पानी ढूंढने के लिए बर्तन लेके निकले। 2 अन्य लोगों ने चूल्हा बनाया। एक ने सूखे पेड़ों से जलाऊ लकड़ी इकट्ठा की। जब उनसे पूछा गया कि मीठा पानी कहाँ से आया, तो उसने कहा कि यह पानी झरने से आया है। चूल्हा जलाया और चाय बना के पीने के बाद भजन कार्यक्रम शुरू हो गया। दोपहर के बाद हमने पोहा बनाकर और भरपेट खाकर पानी पिया। फिर हम द्वीप की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। चलने के राह पर अनेक प्रकार के वृक्ष और लताएं बहुत ज़्यादा मात्रा में उगी हुई थी, इसीलिए द्वीप की परिक्रमा नहीं हो सकी। दूर समुद्र में 2 नौकाएं और एक बड़ा जहाज दिखाई दे रहे थे। कुल मिलाकर माहौल खुशनुमा था। जब सूरज डूब रहा था, हम पानी से भरा बर्तन लेकर मूल स्थान पर पहुंच गए। हमने हाथ पैर धोए और गैस लैंप जलाया। इसी बीच सूर्यास्त के साथ ही पौष पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्व दिशा से उदय हो गया। भजन कार्यक्रम चलता रहा। जब चंद्रमा बहुत ऊपर आया, तब भजन करना बंद कर दिया और फिर पोहा खाए, चाय पीने के बाद बातें चर्चा करने लगे। चंद्रमा सिर से ऊपर से घूम रहा था।
भजन फिर शुरू हुआ। इस बार हमारे पर्वतेकर काका ने एक के बाद एक पंढरपुर के विट्ठल का अभंग गाकर सभी को मंत्रमुक्त कर दिया। जैसे जैसे भजन जारी रहा, ब्रह्म मुहूर्त के आसपास हम में से एक श्री रिपु अंको लेकर ऊंची छलांग लगाने लगे। तब सभी आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये देखकर हम सभी हैरान रह गए। ये क्या हो रहा है? यह कौन है? वह बार बार क्यों उछाल रहा है? इस घटना का अंदाज़ा किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तब रिपु अंको लेकर स्वयं अपने मुख से शिव के समान दहाड़ने लगे। उन्होंने 7-8 ऊंची छलांगें लगाई और घुटने के बल खड़े हो गए। दोनों हाथों और उंगलियों की रचना शेर के पंजे जैसी थी। आंखें अंगारों जैसी लाल थी। मूछें एकदम खड़ी हो गई थी। उनकी गर्जना आकाश में गूंज रही थी। उसने अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमाते हुए और हुंकार भरते देखकर मैं डर गया और पिताजी को कसकर गले लगा लिया। मेरे पिताजी मुझे कह रहे थे कि डरो मत। इस प्रकार श्री रिपु अंको लेकर की सिंह जैसी रचना और गर्जना कुछ देर तक जारी रहने के बाद अपने घुटनों पर थोड़ा शांत होकर खड़े हो गए। तब मेरे पिताजी ने कहा, ऐसा लगता है मानो श्री रिपु अंको लेकर के शरीर में भगवान का संचार हुआ है। कुरुमगढ़ द्वीप मुझे सपने में दिखाई दिया और मुझे इस द्वीप पर आने के लिए आमंत्रित कर रहा था। इसका और श्री रिपु की इस घटना का एक दूसरे से कुछ संबंध है, ऐसे हमारे पिताजी ने कहकर श्री रिपु से इस संचार में ही सवाल करना शुरू कर दिया। पिताजी ने सबसे पहला प्रश्न पूछा, आप कौन है? तब श्री रिपु ने कहा, तुम मुझे नहीं पहचानते? इस पर पिताजी ने कहा, हम अज्ञानी लोग भक्ति भाव से भजनों के माध्यम से भगवान की स्तुति और महिमा करने के विचार से आए हैं। इस कुरुमगढ़ में क्या है? क्या ईश्वर का कोई अस्तित्व है? किसी ने हमें यह नहीं बताया था। हमें भी इस बारे में जानकारी नहीं है। इसीलिए हम विनम्रतापूर्वक पूछ रहे हैं, आप कौन हैं? आगे इस संचार में श्री रिपु लगातार, तुमने अब तक मुझे नहीं पहचाना, ऐसा प्रश्न पूछ रहे थे। इस कारण हम सब हाथ जोड़कर खड़े हुए और कहा, हम सच में नहीं जानते कि तुम कौन हो। इसीलिए आपको ही हमें आप कौन है यह बताना पड़ेगा। तब धीरे से शांत होते हुए, मैं नरसिम्हा हूँ, ऐसे भगवान ने संचार में ही उत्तर दिया। पिताजी का भगवान से दूसरा प्रश्न इस प्रकार था, इस कुरुमगढ़ द्वीप पर कोई मानव बस्ती नहीं है। ऐसे स्थान पे आपका यहाँ होने का क्या कारण है? भगवान ने उत्तर दिया कि पहले मैं जहाँ रहता था वहाँ कई तरह की धर्म विरोधी और समाज विघातक कार्य चल रहे थे। मैं उन्हें सहन नहीं कर सका, इसलिए मैंने ही जगह बदलने का फैसला किया और इस जगह पर आ गया। भगवान आपका मूल स्थान कौन सा है? ऐसे पिताजी ने तीसरा प्रश्न पूछा तो भगवान ने मेरा मूल स्थान कड़वाड़ गांव है ऐसा उत्तर दिया। इस रोमांचकारी चमत्कार के दिव्य दर्शन से हर कोई
दंग रह गया। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या पूछें। इस दौरान पिताजी ने भगवान से चौथा प्रश्न पूछा कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तब भगवान ने हर साल पौष पूर्णिमा के दिन यहाँ आकर उत्सव मनाने का आदेश दिया। सभी ने सिर हिलाया और सहमति जताई। सभी ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और अब आपको शांत हो जाना चाहिए, ऐसी प्रार्थना करने के बाद श्री रिपु अंकोलेकर का भगवान का संचार शांत हो गया। कुछ देर बाद बंद आंखें खुली और अपनी पूर्व अवस्था में वो आ गए। इस अद्भुत दृश्य को याद करते हुए अर्ध निद्रा में सभी लोग सूर्योदय के समय उठे, चाय करके पी और सब सामान समेट कर इकट्ठा किया। बाद में हम सब ने एक साथ भगवान स्वयंभू श्री नरसिम्हा की उगम के स्थान पर माथा टेका और विनम्रतापूर्वक अगले वर्ष पौष पूर्णिमा पर उत्सव मनाने के लिए अवश्य आने वाले हैं, ऐसा वादा किया। हर हर महादेव, श्री नरसिंह महाराज की जय। इस घोषणा के साथ गांव आने की वापसी यात्रा शुरू हुई। सारे सामान के साथ कुरुमगढ़ उतरकर सारा सामान एक नाव में रख दिया गया और दोनों नावों को समुद्र तट की ऊंचाई पर से समुद्र के पानी में ढकेल दिया गया। हर हर महादेव, स्वयंभू श्री नरसिंह महाराज की जय के नारे के साथ गांव की तरफ निकले। कुरुमगढ़ द्वीप पर लगभग 24 घंटे के इस प्रवास के दौरान हमने अपने अलावा किसी और को नहीं देखा, किसी और से मुलाकात नहीं हुई और यह स्पष्ट था कि इस क्षेत्र में एक भी नाव नहीं आई और गई थी। हमारी दोनों नाव समुद्र संगम स्थान से काली नदी मार्ग से होकर सूर्य सिर पर आने के समय सुंकेरी कड़वाड़ बंदरगाह पर पहुंची और वहां से हम अपने अपने घर चले गए। उसी दिन से इस अद्भुत घटना की खबर दूर दूर तक फैलने लगी और द्वीप में स्वयंभू श्री नरसिंह देव की अगले वर्ष की यात्रा के योजना पर चर्चा होने लगी। अगले वीडियो में वर्ष 1958 की यात्रा का आयोजन कैसे किया गया और आगे वर्ष 1966 तक कैसे चला, इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। धन्यवाद।